हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारी और अनंत वीडियोस पड़ी हैं जो आप लोगों को पटवारी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकती हैं, लेकिन कहां पर क्या बातें हो रही हैं, इन बातों से ऐसा लग रहा है कि जो ये वाली भर्ती है ये पूरी ही मामला गिचपिच सा हो रहा है। इसमें स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा कि हम किस कट ऑफ को सटीक माने या किसको सटीक नहीं माने। तो आप लोगों को बहुत सारे एनालिसिस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों पर एक रिसर्च के थ्रू भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों को कट ऑफ बता रहे हैं, और प्रत्येक स्टूडेंट अपनी मर्जी से कट ऑफ निकाल के आप लोगों के सामने शो आउट कर रहा है। हर जिस स्टूडेंट के कम नंबर है तो वो स्टूडेंट बता रहा है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग या पिछली बार जो कट ऑफ रही थी पटवारी में तो उतनी ही कट ऑफ इस बार जाएगी, और उसी के हेर फेर में उतने आसपास में मार्क्स वो अपने हिसाब से प्रेडिक्शन उसकी कर रहा है। लेकिन क्या कट ऑफ रहने वाली है और इसकी सच्चाई क्या होगी और वास्तविक सच्चाई क्या है, सबके सामने सच आना भी जरूरी है। वो सच तो आप लोगों को जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सबके सामने आ जाएगा, लेकिन क्या आप अनुमान लगा सकते हैं या क्या आपकी धारणाएं सटीक हैं? तो आप लोग खुद ही इस चीज को फील कर सकते हैं कि इस बार एक पेपर है, पिछली बार 2 पेपर हुआ करते थे, और इस बार पोस्टें कैसी हैं, और फिर पोस्टों के बाद में कंपटीशन कितना बढ़ा है, पेपर का लेवल कैसा था। तो इन सभी बातों के ऊपर डिपेंड करती है एग्जाम और एग्जाम की जो कट ऑफ है। इसके अलावा इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो आप मानो या ना मानो, लेकिन कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। आप लोगों को मैं ज्यादा आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो सो है। इतनी कट ऑफ तो जाएगी तो सो जाएगी। आप लोग इसका आकलन आप लोगों को एक बार दिमाग में बिठा लेना है कि ये 100% ये कट ऑफ रहेगी। दूसरी बात, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पटवार थी भर्ती थी उसके अंदर एक ही एग्जाम था और ये फाइनल एग्जाम था। अब जो भी है जो सभी आपके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार ये प्रीलिम्स था और इसके बाद में मेंस का भी एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसा है नहीं। तो इस बार ये प्रीलिम्स में ही आपका सिलेक्शन है, यही है फाइनल एग्जाम जो है। तो इसी को आप लोगों को धारणा बिठानी है। जो भी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मेरे अकॉर्डिंग में निकाल के बताया हूं। अब ये महाविश्लेषण कैसे है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो आप लोगों के संपर्क में हैं, आप वहां से भी एक अपने स्तर पर कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी धारणा को न बिठाएं। इसको भी एक तरह से मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, किस तरह से कट ऑफ का, कितने मार्क्स वगैरह का लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को खुद दिखाई दे रहा होगा कि यार कितने क्वेश्चंस मेरे आसपास के दायरे में कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनके 100+ क्वेश्चन सही हैं और कितनों के 100 से कम नंबर हैं। तो उससे भी आपको एक मोटा ताजा जो अंदाजा है वो आपको लग सकता है। आप लोग भी इसको अंदाजा मान सकते हैं, लेकिन ये अंदाजा एक एनालिसिस बेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर किया हुआ अंदाजा है, और यूनिवर्सिटी के उन बच्चों से उनसे राय लिया हुआ एक एनालिसिस है कि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशंस दी है और जो जिनके मार्क्स एक्यूरेसी के हिसाब से, या जिन्होंने अपनी जो OMR सीट की जो स्कैन कॉपी आप लोगों को मिलती है, तो वो कार्बन कॉपी भी के अकॉर्डिंग भी उनके जितने मार्क्स बैठ रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी जो स्क्रीनशॉट भेजा है उन चीजों का, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये कट ऑफ रहने वाली है। तो ठीक है, आप लोगों को फोकस करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो इनकी पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने नोटिफिकेशन में भी इस चीज को देख लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल में लगभग नहीं, कुल मिलाकर के 1747 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 1747 है। ओबीसी में 804 पोस्ट है और एससी के अंदर 697 पोस्ट है। और आपकी एसटी में और एससी में लगभग ज्यादा डिफरेंट नहीं है। एसटी की जो है वो 632 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की आप लोग मान सकते हैं 700 कुछ नहीं 464 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 464 है, और एमबीसी की जो पोस्ट हैं वो है 234 के समथिंग। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आपकी पोस्टों का डेरिवेशन किया गया है। ठीक है, अब आप लोग इसमें देखिए जरा कि पोस्टें तो इतनी कम है, फिर इन्हीं पोस्टों के अंदर आपके कितनी सारी कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं। आप लोग मान सकते हैं कि जैसे महिला होगी तो महिला के लिए अलग पोस्ट है, ठीक है, विधवा है तो विधवा के लिए अलग पोस्ट है, ठीक है, और जो परित्यक्ता होते हैं, परित्यक्ता, ठीक है, उनके लिए अलग से पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के लिए अलग से डिवाइडेशन किया गया है। स्पोर्ट क्राइटेरिया है तो स्पोर्ट क्राइटेरिया के लिए भी अलग से पोस्ट का डिवाइडेशन है। तो आप ये मत मानिए कि जो जनरल कैटेगरी है वहां पर
जो मेल हैं या जो पोस्ट हैं केवल यही पोस्ट रहने वाली है, ये पोस्ट नहीं रहेंगी। आप लोगों को ये दिख रहा है कि भाई 1747 जनरल की पोस्ट है और इसी में हम लोग सिलेक्शन लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें देखिए अलग अलग से डिवाइडेशन भी किया गया है, महिला, विधवा, परित्यक्ता, एक सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन और भी कई सारे हैं। तो इन सभी को मिलाकर के ये टोटल पोस्ट है प्रत्येक कैटेगरी की। अब आप सोच सकते हैं कितनी कम पोस्ट है, ठीक है। तो इस बार जो ये पोस्ट रहेंगी, अब मैं आपको एक बार एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे कि ये जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 1747 आप लोगों की पोस्टें हैं और इसी में आप ये मान के चलिए जैसे महिला है तो महिला की जो कट ऑफ महिला का जो पोस्ट रहने वाली है, महिला की पोस्ट है 362 पोस्ट। महिला की कितनी पोस्ट है? 362 पोस्ट है। और इसके अलावा विधवा की कितनी पोस्ट है? तो विधवा की पोस्ट है 130। विडो कैटेगरी की पोस्ट कितनी है? 130 पोस्ट है। इसके अलावा परित्यक्ता की है 23 पोस्ट है। परित्यक्ता की मैं इस ओनली जनरल कैटेगरी को ही आप लोगों के सामने डिफाइन कर रहा हूं। इसके अलावा जो सेल्स बस्ती है 1232 के समथिंग कुछ पोस्ट बचेगी और इसमें भी आप लोगों को एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स वाले हैं, तो उन सभी को मिलाकर के जनरली जो कट ऑफ जाएगी वो 1232 पोस्टों में से रहने वाली है। यानी ये लास्ट कट ऑफ डिसाइड करेंगी। ये पोस्ट है तो ठीक है, जो लोग इन कैटेगरीज में आते हैं तो उनको तो फायदा है भी, और उनकी कट ऑफ है जो लेस देन सभी जो जनरल कट ऑफ जाएगी उससे कम ही जाने वाली है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं इन कट ऑफ्स के दायरे से कि कहां कहां आपकी कट ऑफ जाएगी। तो जनरल की मैं बात करूं तो जनरल में आप लोगों को मान के, ये मानने वाली बात नहीं है, ये हमारे सामने भी है, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस चीज को जायज ठहरा सकते हैं कि ये इतनी कट ऑफ बिल्कुल रहने वाली है, क्योंकि कैंडिडेट्स के मार्क्स ही इतने हैं और राजस्थान में कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिए हैं आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये इसमें कोई ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, वही वास्तविकता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी सो जाएगी, ये मान के चलिए आप। ये मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ है जो आपकी 212 नंबर से लेकर के 220 के एवरेज के बीच में रहेगी। जनरल की कट ऑफ 212 से 220 नंबर, यानी जिसके 105 या 106 क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिलेक्शन की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये डिफाइन करके चलिएगा, जो 105 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं वो 100% जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड है, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी में आप लोग मान सकते हैं 210 से 215 सभी लोग अनाप शनाप जो भी हैं वो बातें किए जा रहे हैं, लेकिन ये आपको ये वैलिड मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्लस माइनस आप 5 नंबर का डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। मोटा मोटा आप लोग अंदाजा भी लगाओ तो भी आप लोगों को खुद को फील हो जाएगा दिल से। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यार मेरे कम नंबर है तो ठीक है कट ऑफ इतनी है, लेकिन नहीं यार, पेपर है जो 23 और 24 तारीख में डिफरेंट था। 23 तारीख का भी इजी पेपर था और 23 तारीख में सेकंड है, शिफ्ट है, तो वो थोड़ी सी टफ आ गई थी, इमीडिएट लेवल की आ गई थी। इसके अलावा 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, वो बाद बाकी सभी पोस्टों से टाइट थी, या अपने अपने अकॉर्डिंग है जैसा भी सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी वो ही ज्यादा टफ थी। और अब एससी की कट ऑफ को अगर आप अनुमानित मान सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो एससी की कट ऑफ रहेगी 190 से लेकर के 200 के बीच में, यानी 190 से 200 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एससी में सिलेक्शन के दायरे में हैं। इसके अलावा बात करूं मैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आप मान सकते हैं, इससे ही हेरफेर में मान सकते हैं 180 से लेकर के 190 मार्क्स के बीच में, इतना ही डिफरेंट रहेगा। अब मैंने ये 10-10 नंबर का गैप यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर वास्तव में डिफरेंट देखने को मिलेगा इसमें कट ऑफ में, क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही हुआ था, तो इस बार भी एनालिसिस कुछ ऐसा ही रहेगा कि इन 10-10 नंबर के डिफरेंट में ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी और पास ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आप मान लीजिए कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसी के लगभग समथिंग ही कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो आप इतना मान सकते हैं। और एमबीसी के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, एमबीसी के लिए आप 208 से 210 कट ऑफ या 215, 208 से 210 या 12, तो ये 5 नंबर का डिफरेंट, तो ये कट ऑफ आपकी डेफिनेटली रहने वाली है। आप लोगों को कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही है सच्चाई, यही है एनालिसिस,
यही सब कुछ है। इसके अलावा कोई कट ऑफ कम नहीं जाएगी, ना ज्यादा कट ऑफ जाएगी, यही दायरा है। आप कितने ही एनालिसिस कर लो, स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ये बिल्कुल वाजिब बात है। पेपर का लेवल इन चीजों पर डिपेंड करता है, और कितने सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दी थी, कितने लोग बैठे थे एग्जाम में, कंपटीशन कितना ज्यादा है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स तो अचीवमेंट होना चाहिए आपको पटवार बनने के लिए, क्योंकि एक ही पेपर है। ठीक है, तो यहां पर जनरल की कट ऑफ 212 से 220, ओबीसी की कट ऑफ 210 से 215, एससी की कट ऑफ 190 से 200 और एसटी की कट ऑफ है 180 से 190, ईडब्ल्यूएस की 210 से 215, एमबीसी की है 208 से 212। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह की है कट ऑफ है, वो कट ऑफ मैं आपको डिफाइन कर दूंगा अलग से। आप लोग मान सकते हैं एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 180 के दायरे के आसपास, 170-80 के आसपास आप लोग एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरीज की कट ऑफ लगा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए मैं अलग से डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को यह बता देता हूं कि महिलाओं में आप लोग प्रत्येक कैटेगरी में से 15 नंबर, लगभग 15 या 20 नंबर प्रत्येक में कैटेगरी में से माइनस कर लीजिए। प्रत्येक कैटेगरी में से आप 20 नंबर माइनस कर लीजिए, यानी 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर अगर आपने माइनस किए हैं। जैसे कि जनरल की महिला की कट ऑफ की बात करें तो हम यहां पर आप 15-20 नंबर कर सकते हैं, यानी 200 के आसपास महिला की कट ऑफ रहेगी। ओबीसी में अगर आप बात करें तो 195, 200 के आसपास। एससी की बात करें तो यहाँ 180, 170, ठीक है, इतना मान सकते हैं। एसटी में इतना तो स्कोर आपको डिमांडेबल है। ठीक है, तो ये इतना ही हेरफेर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों की क्या राय है, क्या सजेशंस हैं, वो आप लोग यूट्यूब पर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब वगैरह है, जो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो उसे भी आप शेयर करें प्लीज। और यही कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेशन जो भी है आप कितना ही मान लीजिए, आप लोग कितना अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग आपके आसपास के परिवेश में इस चीज को देख सकते हैं कि इतने मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो सो आ रहे हैं, और पोस्टेज कितनी सी हैं, और कितने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने सारे एग्जामिनेशन में बैठे, पेपर का लेवल कैसा रहा, ये सारी चीजें डिपेंडेबल है। इसके अलावा जो देखिए फायदा नुकसान वाली बातें क्या हो रही हैं कि जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग रहा है वो कुछ इस प्रकार रहा है। आपकी जो एग्जामिनेशन है उसी टाइम पर रीट वालों की एग्जामिनेशन, रीट वालों की कंपटीशन और आरएस वालों का कंपटीशन, और इसके अलावा आप मान सकते हैं कि जो आरपीएससी की एग्जामिनेशंस हैं सेकंड ग्रेड वगैरह, ये सारी एग्जामिनेशन जो प्रोफेसर वाली एग्जामिनेशन हुई है, तो ये राजस्थान की जो बेस्ट एग्जामिनेशंस का जो दौर है वो प्लस में आ गया। किसके सामने आके खड़ा हुआ है, आपके पटवार के सामने आके खड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पटवार से कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसा वैसा कैसे नहीं है, ये डिफरेंट जरूर डालती हैं, ये चीजें असर जरूर डालेगी आप लोगों के सामने, क्योंकि जहां रीट और आरएस और आरपीएससी की तैयारी जो करने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी एग्जामिनेशन दिए हैं, तो उन्होंने दिए हैं तो अच्छा खासा स्कोर उन्होंने भी किया है यार। जिनको हैबिट है, हैबिचुअल है, नॉलेज हो गई है, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत स्कोर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लेस देन कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ठीक है, कट ऑफ में 10 नंबर का फर्क पड़ेगा आप लोगों की इन फेस होने की वजह से, इन एग्जामिनेशंस के सामने आने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की से संबंधित एनालिसिस या किसी प्रकार के एग्जाम से संबंधित एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लगातार देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक सिलेक्शंस के लिए, आप लिए बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आप लोगों को। अगर आप लोगों के मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।